हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? बहुत चले। ओके, आप लोग जो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे वो कौन सी थी आपकी? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस में डेवलप हो गया होगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, इजीली टैकल कर सकते हो ना। अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख रहे होंगे कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं फटाफट आपको आंसर्स मिल रहे होंगे उनके, है ना। तो अगर आप अच्छे से सारी वीडियोस को देख रहे हैं, मेरी हर एक बात को सुन रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। देखिए बेटा, मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था कि आप लोग जैसा जैसा मैं बोलते जा रही हूँ आप लोग करते जाएं, फिर देखें कि आपको किसी भी एक्सरसाइज को समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। कुछ टाइम के बाद, अगर आप कुछ टाइम ड्यू करने के बाद में आप वापस उस एक्सरसाइज में आएंगे, तब भी आप क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करे रहेंगे ना। इसलिए मैंने बोला था कि मैं अगर आपको क्वेश्चन बोल रही हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना है, मीन्स आपको करना है, आपको ट्राई करना है। मैं कुछ भी बोलती हूँ तो कुछ सोच समझ के ही बोलती हूँ ना। आपको मेरी हर एक बात को एज इट इज फॉलो करना है। आप लोग फॉलो करेंगे, उसके बाद में फिर देखिए आपका मैथ्स का रिजल्ट 100% आएगा। बिल्कुल ठीक है। चले अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी, क्या आपका 11 चल रही थी, जिसमें सेक्शन फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे थे। कई सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया था और आगे भी काफी स्टूडेंट्स ने तो पूरी एक्सरसाइज ही कर ली होगी, है ना। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई भी नहीं होगी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता देती हूँ और भी देखें। तो कल मैंने क्वेश्चन कहाँ पर स्टॉप किया था? क्वेश्चन नंबर 13 मैंने स्टॉप किया था ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14, सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको किसी क्वेश्चन में। क्या है 14 क्वेश्चन? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 2,3 and B 6,-5, A 2,3 and B 6,-5, ठीक है, is intersected by x-axis at a point K, ठीक है। It intersected by x-axis at a point K। तो इसको ऐसा ना बनाए, x-axis से इसको इंटरसेक्ट करवाना है। आप x-axis से इंटरसेक्ट करेंगे तो x-axis भी तो ऐसी हॉरिजॉन्टल होती है ना, तो फिर वो इंटरसेक्शन नहीं शो हो पाएगा। इसलिए इस लाइन को थोड़ा सा आप इंक्लाइन कर दें, ठीक है। इस AB को मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। ये आपका A एंड B, ये इंटरसेक्ट हो रहा है किससे? एक्स एक्सिस से, ठीक है। ओके, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A? 2,3 and 6,-5, 2,3 6,-5। क्या बोला है आपसे? कह रहा है एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट K, दिस इज K point. Write down the ordinate of the point K, hence find the ratio in which K divide AB. Also find the coordinates of the point K. ठीक है, हमें क्या करना है? फर्स्ट बोला है इसने ordinate of point K। सेकेंड आपसे बोला है रेशियो in which point K divide line AB। थर्ड पार्ट आपसे बोला है coordinates of point K, ठीक है। इजी। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम इतना इजी क्वेश्चन किसको नहीं आएगा? सबको आ रहा है, बिल्कुल सबको आना ही चाहिए, इतना इजी क्वेश्चन है ही ये। देखें, ये क्या है आपकी एक्स एक्सिस। इफ दिस इज एक्स एक्सिस एंड योर इंटरसेक्टिंग पॉइंट lie on the x axis, then you know the its ordinate is equal to 0, because इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मैंने आपको बताया था क्या होती है? y is equal to 0 and k point lie on the x axis,
सो इट्स y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी प्रॉब्लम में x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मैंने x कोऑर्डिनेट को x ही बोल दिया, लेट कर दिया, नो प्रॉब्लम। अभी आपको क्या कोऑर्डिनेट्स मिल गए के x, 0 मिल गया। तो आपसे फर्स्ट पार्ट बोला था ऑर्डिनेट ऑफ k, ठीक है, तो आप बोलेंगे बिकॉज पॉइंट k लाई ऑन द x एक्सिस, सो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट k इज 0। ओके, सेकेंड पार्ट बोला है रेशियो इन विच पॉइंट k डिवाइड लाइन AB। आपको रेशियो, इस AB को किस रेशियो में डिवाइड करना है, तो आपने इसको क्या लेट कर लिया, A/1। अभी k से पॉइंट को मेंशन कर दिया ना, इसलिए हम k/1 नहीं करते, इसलिए मैंने क्या कर दिया, A/1 बोल दिया। ठीक है, अब चले, आपको क्या करना है कि k कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर ले, आपको गिवन भी है, आपने डायरेक्ट फाइंड भी किया। अब इन पॉइंट्स को यूज करके आप k के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैंने इधर लिखा कोऑर्डिनेट्स, अब प्रीवियस क्वेश्चन है आपने किया है, कल मैंने ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ k क्या हो जाएगा, फर्स्ट रेशियो a इंटू x2 6 प्लस m2 मीन्स 1 इंटू x1 2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 माइनस 5 प्लस m2 y1 3 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सॉल्व करते हैं, क्या हो गया, 6a प्लस 2 अपॉन a प्लस 1 दैट इज माइनस 5a प्लस 3 अपॉन a प्लस 1। ओके, अभी आपने क्या बोला कि this coordinate and this coordinate both represent same point. If both represent same point, then x coordinates are equal, also y coordinates are equal. ठीक है, after comparison you have 6a plus 2 upon a plus 1 is equal to its x coordinate is x। तो आपने देखा भाई a भी अननोन है, x भी अननोन है, चले पहले y कोऑर्डिनेट को इक्वल कर देते हैं, उसे हमें इजीली मिल जाएगा, 5a प्लस 3 अपॉन a प्लस 1 इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। अभी आपने देखा दिस इज अ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a। ठीक है, ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट, सो इट इज इजी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। minus 5a plus 3 is equal to 0 because 0 into a plus 1 that is equal to also 0. Minus 5a is equal to minus 3, minus minus cancel, a is equal to 3 upon 5. a is equal to 3 upon 5, then ratio क्या हो जाएगा आपका, ratio is equal to a ratio 1, it means 3 by 5 ratio 1, it means 3 ratio 5, your answer। ठीक है, this is 3 ratio 5। okay, अभी आपसे बोला coordinates of point k, तो what are the coordinates of point k, that is x, 0। ठीक है, x, 0, there is importance to find x। तो आप देख रहे हैं this equation, आपको a मिल गया ना, a पुट कर दें, आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इधर आपने किया, a क्या है आ गया आपका 3/5। अभी मैं इरेज कर देती हूँ इसको। ठीक है, a क्या मिल गया आपको 3/5, 6 into 3/5 plus 2 upon 3/5 plus 1 is equal to x। ठीक है, देखिए 6 3 18, 18/5 plus 2 अपॉन, इसको आप ऐड करें 5, 3 plus 5 is equal to x, that is equal to, इसको आप ऐड करें 18 plus 5 2 10 upon 5 upon 5 3 5 3 8 upon 5, 5 5 कैंसिल, क्या हो गया आपका 18 plus 10 means 28, 28 upon 8, that is equal to 28 अपॉन 8। ठीक है, 4 7 जा 4 2 जा 7 अपॉन 2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ k क्या हो जाएगा 7 अपॉन 2, 0, 7 अपॉन 2
0, ठीक है। तो योर फर्स्ट आंसर, ऑर्डिनेट ऑफ के 0, ऑर्डिनेट ऑफ के 0, रेशियो इन विच पॉइंट के डिवाइड लाइन ए बी, दिस इज 3:5, coordinate of point K, that is 7/2, 0, your answer, ठीक है। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़े। उसने क्या बोला कि the intersect the line AB intersect x axis at point K, so if line intersect x axis then the y coordinate is equal to 0, ठीक है। अगर कभी भी x axis को कोई भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमेशा, कोई भी पॉइंट अगर आपका x axis पर लाई करेगा तो y कोऑर्डिनेट उसमें हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब हमारे पास सिर्फ एक ही काम बच रहा है कि हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मैंने अभी लेट कर लिया इसको। रेशियो फाइंड करना था, मैंने रेशियो भी लेट कर लिया जैसा कि हर क्वेश्चन में करते थे। अभी मैंने बोला कि मुझे कोऑर्डिनेट तो पता है लेकिन फिर भी हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे ताकि हम क्या कर पाएंगे, कंपेयर करके क्वेश्चन फॉर्म कर पाएंगे। तो मैंने के की कोऑर्डिनेट्स फाइंड किया, आपको ये मिल गया, फिर मैंने कंपेयर कर दिया कि क्वेश्चंस बन गई जिससे कि आपको x एंड a की वैल्यू मिल गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हो जाएगा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 16, सेम क्वेश्चन है 15 आपका, 16 करते हैं हम लोग। क्या है 16? बहुत इजी है ये भी। इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -1, 3, -1, मैंने a बोल दिया एंड इसको b बोला, दैट इज 8, 9। Also find coordinates of the point of division. This question said this line divide the line segment AB, means कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। ये आपकी लाइन है, it divide line segment AB at point P, ठीक है। And equation for this line is x minus y minus 2 is equal to 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ a 3, -1, कोऑर्डिनेट ऑफ b 8, 9, we have to find कोऑर्डिनेट ऑफ p, ठीक है। तो इजी, आपको पता है कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला था, अभी आपको p फाइंड करना है, ठीक है। और आपको p पता भी नहीं है, रेशियो भी नहीं पता है, तो मैंने क्या किया, रेशियो लेट कर लिया। मैंने रेशियो लेट किया k रेशियो 1, ठीक है। रेशियो भी आपको फाइंड करना है एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट भी फाइंड करना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। k रेशियो 1 मैंने लेट कर लिया। अभी रेशियो मिल गया तो आप p फाइंड कर सकते हैं ना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p मिल जाएगा। अब पॉइंट P लाई ऑन दिस लाइन, ठीक है। ये जो पॉइंट P है ये क्या कर रहा है, इस लाइन पर लाई कर रहा है। इस लाइन की इक्वेशन को ये पॉइंट P क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आप सेटिस्फाई करा देंगे, k के टर्म में इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व करके आपके k की वैल्यू आ जाएगी। k मिल जाएगा मींस आपको रेशियो मिल जाएगा एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P मिल जाएंगे। समझ आया? चलो एक बार कर लें आप लोग, आंसर फाइंड करें फिर मैं मैच करवा दूं, समझे एक बार।
आपसे बोला कोऑर्डिनेट ऑफ ए 3,-1, कोऑर्डिनेट ऑफ बी 8,9 एंड दिस लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टेड बाय अ लाइन दैट्स इक्वेशन इज x minus y minus 2 is equal to 0. ठीक है, we have to find ratio in which this line, मैंने इस लाइन को L बोल दिया, ratio in which line L divide the AB. ठीक है, तो आपने क्या किया कि रेशियो के रेशियो 1 लेट कर लिया। अब इस रेशियो का यूज करके आप कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड कर दें। P क्या कर रहा है, लाइन L पर लाई कर रहा है, इसलिए L की इक्वेशन को क्या कर देगा, वो सेटिस्फाई कर देगा। सेटिस्फाई करेंगे, आपके K के टर्म में इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व करके आप K की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ठीक है, एंड K की वैल्यू इसमें रखेंगे, आपको रेशियो मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट्स में पुट करेंगे तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, बोथ आंसर्स आपके पास होंगे। करें, आंसर फाइंड करें इसका, फिर मैं मैच करवा दूंगा आपको। करें बेटा, सभी लोग करें, सभी का आंसर आना चाहिए। पहले आप लोग आंसर फाइंड कर ले, फिर मैं मैच करवा दूं आपको। चलो देखें, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 9k minus 1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, लिखेंगे हम क्या, सिंस पॉइंट P lie on line x minus y minus 2 is equal to 0, so its coordinate satisfied the lines equation। ठीक है,
satisfies are my x. What is x? 8k plus 3 upon k plus 1. ठीक है, x means x coordinate. ठीक है, minus y coordinate 9k minus 1 upon k plus 1 minus 2 is equal to 0. 8k plus 3 upon k plus 1 minus 9k minus 1 upon k plus 1 minus 2 is equal to 0. सॉल्व करें. 8k plus 3 एलसीएम किया k plus 1 minus 9k minus 1 minus 2 k plus 1 is equal to 0. 8k plus 3 minus 9k plus 1 minus 2k minus 1 minus 2 not 1 is equal to 0. 8k minus 9k means minus k minus 2k minus 3k. 3 plus 1 4, 4 minus 2 2, that is equal to 0. Minus 3k is equal to minus 2, minus minus cancel, k is equal to 2 upon 3. K is equal to 2 upon 3. So ratio, what is the ratio? 2 upon 3 ratio 1. It means 2 ratio 3. Your answer. ठीक है. Second आपसे बोला coordinates of P. Put the value of K in this equation. 8 k means 2 upon 3 plus 3 upon k plus 1 2 upon 3 plus 1 comma 9k 9 into k 2 upon 3 minus 1 upon k plus 1. ठीक है. After solving this you find the coordinates. What is the value? आप वैल्यू करें. 8 ऊर्जा क्या हो जाएगा आपका 16 अपॉन 3 प्लस 3 मीन्स 3 is 9. 16 9 आपका हो जाएगा 25. दिस इज 25 अपॉन 3 अपॉन 3 1 3 to 5 5 अपॉन 3 3 3 is 9 3 2 6 6 minus 1 मीन्स आपका 5 5 अपॉन 3 3 3 कैंसिल 5 5 25 मीन्स क्या मिल जाएगा आपको 5 कॉमा 5 अपॉन 3 3 अपॉन 5 3. कोऑर्डिनेट्स आर 5 कॉमा 3. ओके, आप इसको अब सॉल्व कर लेंगे. मैंने वैल्यू इधर पुट कर दी है. इसको आप सॉल्व कर, आपको समझ नहीं आ रहा है बोर्ड में तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं. भी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं ना. तो आपको कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे 5 कॉमा 3. ओके, तो क्लियर है. ये क्वेश्चन मैंने इस टाइप का कल भी बताया था कुछ ना, तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. मुझे नहीं लगता कि इसे बताने की जरूरत थी, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई हो, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया. जिसका हो गया था वो मैच कर सकता था इसे. चलिए देखिए. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका 20? इफ द पॉइंट्स a -2, -1 a -2, -1 b 1, 0 c p, 3 d 1, q form a parallelogram. Okay, no problem. Parallelogram ABCD.
कुछ इस तरीके से ABC ABCD, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ P एंड Q। इजी बेटा, बहुत इजी है ना, कर लिया होगा आप लोगों ने। C कोऑर्डिनेट, D कोऑर्डिनेट, B कोऑर्डिनेट 1, 0, A आपका -2, -1, ठीक है। देखें कोऑर्डिनेट्स आपके कभी कैपिटल लेटर में नहीं हो सकते, यह आप याद रखना, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स जब आप लिखेंगे तो आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे। पॉइंट को जैसे मैंने डी पॉइंट को डिनोट किया तो ये कैपिटल लेटर से हो जाएगा, लेकिन इस सी के कोऑर्डिनेट्स अगर मैंने वेरिएबल पी लिया है तो पी कभी कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। अब देखिए कैसे करना है। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ पी एंड व्हाट वी डू, क्या करना चाहिए, वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन बननी चाहिए। इक्वेशन कैसे बन जाएगी, देखिए आप, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देखिए इसको दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो you know AD equal to BC, okay, parallelogram is a quadrilateral in which opposite sides are parallel and equal, ठीक है। मैंने बोला, क्या बोला, AD equal to BC, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स पता है, आप AD फाइंड करें, रूट ये आपका AD फाइंड कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये आपको मैंने बोल दिया x1 y1 और ये बोल दिया इसको x2 y2, ठीक है। तो क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू BC फाइंड कर रहे हैं, फिर से वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। BC में B आपका क्या हो जाएगा, x1 y1 एंड C क्या हो गया आपका x2 y2, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दें, बोथ साइड्स आर इन स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ आपका क्या बच गया x2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, 1 माइनस x1 मींस -2, क्या हो जाएगा +2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 that is q minus y1 means -1 plus 1 square, okay, any doubt to anyone, clear enough, चले x2, what is x2 for BC x2 p minus x1 1 square plus y2 3 minus y1 0 square, P and Q, ठीक है। चलो 2 1 3 square means 9 plus Q square plus 1 plus 2Q is equal to P square plus 1 minus 2P and 3 square 9 cancel, plus 1 cancel, this is Q square plus 2Q equal to P square minus 2P, P square minus 2P, अभी कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, इक्वेशन 1 बोल दिया इसको मैंने, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, आपने BC इज इक्वल टू AD कर लिया एंड AB इज इक्वल टू CD भी तो होगा ना, आप कर लें, AD इक्वल टू AB नॉट AD, AB इज इक्वल टू
सी डी। ठीक है, ए बी फाइंड करें, रूट x2 इस बार आप ए बी फाइंड कर रहे हैं, क्या होगा ए बी, देखें ए बी x1/1 x2/2 एंड सी डी x1/1 x2/2। ठीक है, रूट x2 माइनस x1 मीन्स 1 माइनस 2 मीन्स +2 स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 0 माइनस y1 मीन्स +1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट x2 मीन्स 1 माइनस x1 p स्क्वायर प्लस y2 मीन्स q माइनस y1 3 स्क्वायर। रूट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, रूट कैंसिल हो गया, 1 + 2 मीन्स 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, इधर क्या हो गया आपका 1 प्लस p स्क्वायर माइनस 2p एंड प्लस q स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6q। ठीक है, अभी आपने क्या किया, +9 कैंसिल, +1 कैंसिल, क्या बच गया आपका p स्क्वायर माइनस 2p प्लस q स्क्वायर माइनस 6q इज इक्वल टू 0। ठीक है, p स्क्वायर माइनस 2p q स्क्वायर, अभी आप देखिए क्या कर सकते हैं, इधर से p स्क्वायर माइनस 2p फाइंड कर सकते हैं। तो p स्क्वायर माइनस 2p आप अगर फाइंड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, आपने इस इक्वेशन से फाइंड किया p स्क्वायर माइनस 2p दैट इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको क्या 6q माइनस q स्क्वायर, इधर ट्रांसपोज किया 6q ट्रांसपोज हो गया प्लस 6q, q स्क्वायर ट्रांसपोज हुआ क्या हो गया माइनस q स्क्वायर। यूजिंग दिस, using above value in equation 1, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में यूज कर लिया। ठीक है, यूज करें, इक्वेशन 1 में आपने यूज किया q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2p इज इक्वल टू 6q माइनस q स्क्वायर, q स्क्वायर ट्रांसपोज कर दे, q स्क्वायर इधर ट्रांसपोज हुआ, q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 6q माइनस 2q, दिस इज 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4q, 2 जा q स्क्वायर से q कैंसिल मींस q इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 2। ठीक है, if q is equal to 2, using this value in equation 1 में यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, आपने लिखा, इसको मैं अरेज कर देती हूँ, इधर आपने लिखा यूजिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 रही, इसमें यूज करें आप q मीन्स 2, क्या हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर प्लस 2q मीन्स प्लस 2 इंटू q मीन्स 2 दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2p, 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2p, 8 इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2p, ट्रांसपोज करें p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, आप इसे सॉल्व करें, p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 2p माइनस 8 इज इक्वल टू 0, p कॉमन किया, p माइनस 4 प्लस 2 कॉमन किया, p माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स p इज इक्वल टू -2 एंड 4। ठीक है, आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -2, 4
एंड इधर आपको क्या मिल गया, q इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए था, p एंड q चाहिए था ना, तो आपने क्या किया, q इज इक्वल टू 2, सो p इज इक्वल टू -2 एंड 4, मींस आप बोल सकते हैं p, अगर q 2 है तो p -2 भी हो सकता एंड p 4 भी हो सकता है, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू को इसमें लिख सकते हैं, आप चाहें तो q की भी 2 वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इधर मैंने इधर कट कर दिया है, आप कट ना करें ना, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने, आप याद करें कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में बोला था कि आप वेरिएबल्स को कैंसिल ना करें, ठीक है। मैंने सोचा कि आपको सिर्फ एक ही आंसर मिल जाएगा, लेकिन अगर 2 आंसर साथ रहे तो आप कर सकते हैं, कैसे, इधर आपको क्या मिला था, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4q, 2 से कैंसिल करें, 2 सा ये क्या हो गया आपका q स्क्वायर इज इक्वल टू 2q, इसे ट्रांसपोज करें, q स्क्वायर माइनस 2q इज इक्वल टू 0, q कॉमन कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, q माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स q इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0 एंड 2, दो वैल्यूज मिल जाएगी, q इज इक्वल टू 0, तो आपने जब q इज इक्वल टू 2 पुट किया तो p आपको क्या मिल गया, -2 एंड 4, अब q इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फिर आपको डिफरेंट आंसर मिलेगा। तो ये सारे ही आंसर आपके p एंड q में हो सकते हैं, इसे बाउंड नहीं किया बिकॉज, ठीक है। इसने क्या बोला था, ए पॉइंट दिस फ्रॉम अ पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, आप सारे ही आंसर लिख देंगे कि p इज इक्वल टू -2, 4 एंड q इज इक्वल टू 0, 2, ओके, क्लियर है। चलें, अभी मैंने कहा नेक्स्ट स्टेप, ये आपने क्या किया है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, उस प्रॉपर्टी से आपने इसको कर दिया, बट आप सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो सेक्शन फॉर्मूला से इसको कैसे कर सकते हैं, देखें। आप इसको अगर सेक्शन फॉर्मूले से करते हैं तो क्या कर सकते हैं इसे, देखिए क्या है आपका पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कोऑर्डिनेट्स आर, ए क्या है आपका -2 -1, बी क्या है आपका 1, 0, सी है p, 3, डी है आपका 1, q। आपको p एंड q फाइंड करना है। देखिए आप अगर डायगोनल ड्रॉ करते हैं, दिस इज in the case of parallelogram, you know diagonals bisect each other at point O, means OD equal to OB and OA is equal to OC। पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, देखें आप कहेंगे कि BD में O क्या है, मिड पॉइंट, बाइसेक्ट मींस यही तो हुआ ना, ये O is the midpoint of BD and O is the midpoint of AC, ठीक है। आपने क्या किया, O के कोऑर्डिनेट फाइंड किया, आप लिखेंगे since O is mid point of BD, ठीक है। आप O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर दें, कोऑर्डिनेट ऑफ O इज इक्वल टू, कैसे, मिड पॉइंट है तो क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, x1 1, x2 1 अपॉन 2, y1 0, y2 क्यूब अपॉन 2, दिस इज 2/2 and q/2 means 1, q/2, कोऑर्डिनेट ऑफ q, ठीक है। अभी मैंने तो लिखा, क्या किया कि O is the midpoint of AC, ठीक है, O is midpoint of AC,
कर लें इसको। कोई इस मिड पॉइंट ऑफ AC फाइंड करें कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, क्या आता है देखें। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया लग गया होगा कि मैम क्या बताने चाह रही हैं। देखिए मैंने इधर लिखा O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, सो कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या हो जाएगा, फिर से वही x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, x1 माइनस 2 प्लस x2 p अपॉन 2, y1 माइनस 1 प्लस y2 3 अपॉन 2, दिस इज p minus 2 by 2, p minus 1 means 2 by 2, this is p minus 2 by 2 and 1, both represent same coordinate, ठीक है। ये भी आपका क्या है O, ये भी आपका O है। हम लिखेंगे क्या, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we have, ठीक है, what we have, x coordinates are equal means p minus 2 by 2 equal to 1, so p minus 2 is equal to 2, p is equal to 2 plus 2 means p is equal to 4, and if y coordinates are equal, so we have q by 2 is equal to 1, q is equal to 2, your answer, p is equal to 4 and q is equal to 2, ठीक है। तो आपने देखा कि इससे थोड़ा सा इजी हो रहा है ना, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में उसने दिया ही था, बिकॉज आप सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, तो वो यही सोच के आपको देंगे कि अब बच्चा सेक्शन फॉर्मूला यूज करेगा। लेकिन मैंने आपको दोनों ट्रिक बता दी, बाई चांस आपको अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से करने को आ जाता है या फिर आप इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं तो आप कर लेंगे, आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। आपको बस क्या करना है भाई, पी क्यू चाहिए, इक्वेशन फॉर्म होनी चाहिए, इक्वेशन कैसे भी फॉर्म हो, डिस्टेंस फॉर्मूले से फॉर्म हो रही है तब भी सही है, अगर इससे आपका सेक्शन फॉर्मूले से फॉर्म हो रही है तब भी सही है, आंसर्स आपके वही आने हैं। इसमें आपके एग्जैक्ट आंसर्स आ गए, उसमें भी यही आंसर्स आ रहे थे, बट उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, इसमें मोर देन 1 आंसर्स आ रहे थे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेथड्स दोनों ही सही हैं, आप जिससे चाहे कर सकते हैं, ओके। लेकिन ये इजी है, थोड़ा सा शॉर्ट है, इसलिए आप इसी को प्रेफर करेंगे, इसी को कर लेंगे। चलें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 देखते हैं हम लोग। क्या है 23? क्या है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल द मिडिल पॉइंट ऑफ हुज साइड्स आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल A B C, कह रहा है the middle point of whose sides are 0 1 upon 2 AB P Q R, 0 1 upon 2, Q क्या है आपका 1 upon 2 comma 1 upon 2 and 1 upon 2 comma 0। हो गया होगा, आई थिंक आपको होगा इस क्वेश्चन को। आपको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी चाहिए, आप सिलेक्ट कर लिया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ p x2 y2, कोऑर्डिनेट ऑफ c x3 y3, ठीक है। p इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी,
आप इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें, इसका मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइंड करें, कंपेयर कर देंगे तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, अगर नहीं भी मिलेगी तो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। आप इसको करेंगे तो फिर आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, इन दोनों से करेंगे तो भी आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। मैंने कहा कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू x1 मिड पॉइंट है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 एंड कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है आपको, इक्वल टू 0,1/2। आफ्टर कंपेयरिंग वी हैव x1 plus x2 upon 2 is equal to 0. So x1 plus x2 is equal to 0. ठीक है, y कोऑर्डिनेट्स को इक्वल किया, y1 plus y2 upon 2 is equal to 1/2, 2 कैंसिल, y1 plus y2 is equal to 1. इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अभी आपने क्या किया, कोऑर्डिनेट ऑफ Q, क्या है Q, x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2, 1/2। कंपेयर कर लिया आपने, x2 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2, 2 कैंसिल, मीन्स x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1। y कोऑर्डिनेट्स को इक्वल किया, y2 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2, 2 कैंसिल, मीन्स y2 प्लस y3 इक्वल टू 1। सेम कोऑर्डिनेट ऑफ R, ठीक है, R क्या हो जाएगा आपका, x1 प्लस x3 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y3 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 1/2, 0। ठीक है, कंपेयर करें, x1 प्लस x3 अपॉन 2 is equal to 1/2, 2 cancel, x1 plus x3 is equal to 1, y1 plus y3 upon 2 is equal to 0, so y1 plus y3 is equal to 0. From here you have y1 is equal to minus y3, ठीक है, y1 is equal to minus y3 and from here you have x1 is equal to minus x2. ओके, अभी आपको इन सारी क्वेश्चंस का यूज करके 1 2 3 4 5 6 इक्वेशंस एंड 6 वेरिएबल्स। ठीक है, अब इन सारे क्वेश्चंस में ऑपरेशन करके आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 फाइंड करना है। अब ऑपरेशन करें, इसमें देखिए कर पा रहे हैं आप लोग, फिर मैं बता दूं, फाइंड करें आंसर, देखिए क्या है इक्वेशन, एक साथ ही लेते हैं, x1 इज इक्वल टू माइनस x2,
y1 plus y2 is equal to 1, x2 plus x3 is equal to 1, y2 plus y3 is equal to 1, x1 plus x3 is equal to 1 and y1 is equal to minus y3. देखें क्या कर सकते हैं इसमें, सो इजी। आप इसको बोल दें दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन एंड सिक्स्थ इक्वेशन। इतना तो क्लियर है ना सभी को। इसमें क्या बोला था, मिड पॉइंट बोला था, मैंने मिड पॉइंट से फाइंड किया, मींस पी क्यू आर जो मैंने मिड पॉइंट लेट किए थे उनके ही कोऑर्डिनेट्स मैंने फाइंड किए, एक्स कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करवा दिया, वाई कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करवा दिया और ये सारी इक्वेशंस बन गई आपकी। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 चाहिए। कैसे करते हैं देखिए, मैं इरेज कर देती हूँ अभी। ठीक है, चलें देखें, अभी आपको क्या दिख रहा है कि आपका x1 x2 कोई और तो इक्वेशन है नहीं x1 x2। अगर x1 x2 में कोई दूसरी इक्वेशन होती तो हम सॉल्व करके x1 x2 फाइंड कर सकते थे, लेकिन इधर तो कोई इक्वेशन है ही नहीं, तो हमें कुछ ऐसी दो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसमें वेरिएबल्स सेम हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5, इन इक्वेशन 5, ठीक है, देखिए x1 इज इक्वल टू माइनस x2 है, तो x1 कहाँ है, इक्वेशन 5 में है ना, तो मैंने इस वैल्यू को इक्वेशन 5 में यूज कर दिया। तो मैंने इधर लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 यूजिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 5। ठीक है, इक्वेशन 5 में मैंने x1 के प्लेस में क्या लिख दिया, माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखें ये आपकी एक नई इक्वेशन बन गई क्या, इक्वेशन 7। अब देखें x2 x3 एंड x2 x3। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 7, मैंने 3 को इधर ही लिख दिया, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1। अभी आप सॉल्व कर सकते हैं ना इसको, देखें ये भी x2 x3, ये भी x2 x3, सिंपली मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, ऐड किया, ये कैंसिल हो गया, 2x3 is equal to 2, so x3 is equal to 1। आपको x3 क्या मिल गया, 1। अब देखिए कई सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, x3 1, ठीक है, नो प्रॉब्लम, x3 1 using the value in equation 3, using in equation 3, equation 3 में वैल्यू पुट करें, x2 प्लस x3 क्या हो गया, 1 is equal to 1, x2 is equal to 1 minus 1 means 0। ठीक है, आपको क्या मिल गया, x2 is equal to 0, x3 is equal to 1। आप देखें x2 अगर 0 है तो x1 आपको क्या मिल जाएगा, x1 is equal to 0। x2 क्या है आपका 0, तो x1 is equal to क्या मिल गया, 0। इधर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, x1 x2 x3 मिल गया। अभी क्या प्रॉब्लम है, मुझे y1 चाहिए, तो आपने देखा कि एक चेंज करने से आपके सारे x की वैल्यूज मिल गई। ठीक है, ऐसा ही y पे कर दें, तो y1 इज इक्वल टू क्या है, -3। अब देखिए y1 कहाँ है, इक्वेशन 2 में है, तो हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 6 यूजिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में यूज करें, y1 प्लेस में मैंने क्या पुट किया, माइनस y3 प्लस y2 इज इक्वल टू 1। अब y3 y2 कहाँ है, ये देखें, इसको यहाँ लिख दें, ये आपका इक्वेशन 8 बोल दें। इक्वेशन 4 में भी y2 y3 है, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 1, दिस इज योर इक्वेशन 4। ठीक है, ऐड करें इक्वेशंस को, y3 कैंसिल, 2y3 is equal to 2, 2 cancel, y3 is equal to 1। ठीक है, y3 क्या मिल गया आपको, y3 is equal to 1।
अब y3 1 है, मैंने इसको यूज किया इन इक्वेशन 8, यूजिंग इन इक्वेशन 8 y3 को मैंने 1 किया, -1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1, सो y2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 मीन्स 2। ठीक है, y2 क्या मिल गया आपको? 2 मिल गया। अभी y2 2 है। अब अगर आपका y3 आपको क्या मिला था? 1, y3 1 है, यूजिंग इन इक्वेशन 6, तो y1 आपको क्या मिल जाएगा? y1 इज इक्वल टू -y3, इट मीन्स दिस इज -1, इधर मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन कौन सी? 6। ठीक है, तो y3 आपका क्या है? 1, y2 क्या है आपका? 2 एंड y1 क्या है? 1। y1 आपका -1, नॉट 1, दिस इज -1, ठीक है, ये वैल्यू हो गई आपकी। x2 0, x3 1, x1 0, y1 -1, y2 2, y3 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ पर क्या कैलकुलेशन आपका, आप इसको देख रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? एक बार चेक कर लें। तो यहाँ पर देखें, आप इसको अगर कैंसिल कर रहे हैं y3 तो इधर क्या बचा है आपका? y2 बचा है, तो y2 क्या हो जाएगा? 2y2, 1 प्लस 1 2, कैंसिल किया, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो y2 इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। y2 आपका 1 है, यूजिंग इन इक्वेशन 8, तो ये क्या मिल गया? -y3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, -y3 इज इक्वल टू 1 - 1 0, y3 इज इक्वल टू आपको 0 मिल गया। y3 0 मिल गया, इसको आपने फ्रॉम इक्वेशन 6 में आपने इसको यूज किया, तो आपको y1 क्या मिल जाएगा? y1 इज इक्वल टू -y3, सो y1 आपको क्या मिल जाएगा? 0। ठीक है, आपने इधर लिखा कि y2 1, y3 0 एंड y1 0, तो कोऑर्डिनेट्स आपके क्या है? x1 y1 आपको क्या मिल जाएगा? 0 0, x2 y2 मीन्स आपका क्या मिल जाएगा? 0 1, एंड x3 y3 आपको क्या मिल जाएगा? 1 0 0, x1 y1 0 0, x2 y2 0 1 एंड x3 y3 1 0। ठीक है, अब देखें, इसमें हो सकता है आंसर 0 0 1 0 0 1 बोल दे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस में आपको ये आंसर चाहिए, और 3 वर्टिसेस से मैच कर रहे हैं। हो सकता है मैंने जिसको बी कहा उसने उसको ए किया हो, उसने उसको कुछ और किया हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके यही वर्टिसेस आ रहे हैं, आपके आंसर्स मैच कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है सारे हो चुके हैं, सिर्फ एक भी टाइप है जो बताना बाकी है कि कोलिनियर। ठीक है, तो कोलिनियर में कोई इशू नहीं है, मैं हिंट दे देती हूँ, आप लोग कर लेना। बाकी एक क्वेश्चन मैं कल करवा के नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी। देखें, सपोज आपको कोलिनियर बोलता है, इधर ए है, कोलिनियर मीन्स क्या होता है? एक ही लाइन में। ठीक है, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट सपोज 1 2 3 1 एंड -1 0 है, आपसे बोलता है प्रूव ABC आर कोलिनियर, तो आपको क्या करना चाहिए? AB फाइंड करें, BC फाइंड करें इज इक्वल टू AC। अगर AB प्लस BC इज इक्वल टू AC हो जा रहा है, इट मीन्स आपका ABC क्या है? कोलिनियर है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में। अब देखिए, अगर ये कुछ इस तरीके से हो, तो आपका A इधर है, B इधर है, C इधर है, तो AB प्लस BC क्या कभी AC के इक्वल आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। ये आपका AC की लेंथ अलग आएगी, AB अलग आएगा और आपका BC अलग कुछ आएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोलिनियर बोल रहा है, तो कोलिनियर मीन्स क्या है? कि ये तीनों एक ही लाइन में है। तो आप 2 डिस्टेंसेस फाइंड करें, चाहे आप AB फाइंड करें, कुछ भी फाइंड करें, कहीं भी 2 डिस्टेंसेस का एडिशन अगर थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है तो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करेंगे, बाकी फिर मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका क्वेश्चन करवा दूंगी। और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी इसके चैप्टर इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप लोग उनको भी कर लेंगे। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने हर टाइप के क्वेश्चंस कर लिया है। ठीक है, अगर इसके बाद में भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो लास्ट में जब हम लोग डाउट सेशन करेंगे तो उसमें क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलें, ओके, बाय, थैंक यू।